कैसे हो आप सब दोस्तों। आज की कहानी इतनी बेहतरीन है कि हम जान पाएंगे कि हमारे घरों में लड़ाइयाँ, समाज में लड़ाइयाँ और दोस्तों बाहर जो लड़ाई झगड़े हैं वो क्यों होते हैं, इनकी जड़ कहाँ पर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं डॉक्टर अमनदीप सिंह स्वागत करता हूँ आपका कहानियों के इस अद्भुत संसार में। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, जुगनू हूँ, रोशनी दिखाता हूँ। एक बार की बात है कि एक बच्चा ये देखता है कि उसके पिताजी वैसे तो अपने पिताजी को यानी कि उसके दादाजी को बहुत अच्छी रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी 3-4 दिन बाद उसके पिताजी और उसके दादाजी में झगड़ा हो जाता है। आज भी घर में घमासान लड़ाई होती है। पिताजी लड़ने के बाद ऑफिस चले जाते हैं। ये बच्चा दादाजी के पास जाता है और उनको पूछता है कि दादाजी आखिर बात क्या है। पिताजी हमेशा ही आपके बारे में हमारे साथ तो अच्छी ही बातें करते हैं, फिर आपके साथ हफ्ते में 2-3 बार झगड़ा क्यों हो जाता है। तो दादाजी ये प्रश्न सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं और उन्हें भी पता नहीं चलता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये बच्चा सोचते सोचते ये सो जाता है। 1-2 दिन निकलते हैं, छुट्टी वाला दिन आता है। आज बच्चा फिर घर पर है और वो देखता है कि उसकी दादी जी जो हैं उनकी इर्द गिर्द काफ़ी सहेलियां बनी हुई हैं और जिस दिन छुट्टी होती है वो सहेलियां आपस में इकट्ठी होती हैं, चूल्हे चौके के ऊपर कुछ खाते हैं, कुछ बनाते हैं और बहुत अच्छी से गपशप मारते हैं। तो ऐसे पूरा दिन वो गुजारते हैं छुट्टी वाले दिन। तो आज वो देखता है कि उसकी दादी जी की अपनी बहुत ही खास जो सहेली है उसके साथ लड़ाई हो जाती है। लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि वो एक दूसरे को यहाँ तक कह देती हैं कि तुम मेरे घर मत आइए और मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगी। अब जब सहेलियाँ सभी चली जाती हैं तो वो बच्चा दादी जी से पूछता है कि दादी जी आपकी तो इस जो आंटी जी हैं इनके साथ बहुत बनती है, आपकी ये सहेली तो बहुत बढ़िया है, आप हमेशा इनकी सिफ्त करते हो, फिर आज ये क्या हुआ। तो दादी जी भी हैरान हो जाती हैं कि बात क्या हुई, कि छोटी सी बात होती है और इतनी लड़ाई कैसे हो जाती है। लेकिन वो जो भी उस बच्चे को बताती हैं, बच्चे को उससे वो तसल्ली नहीं होती, वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। चलिए दोस्तों, कुछ दिन बीते हैं और आज बच्चा अपने स्कूल में है। वो अपने जो साइंस वाली मिस्ट्रेस है, यानी कि जो साइंस के टीचर हैं, जो मैडम है, उनको वो बहुत ही पसंद करता है क्योंकि उनके लॉजिक्स बहुत अच्छे होते हैं। वो साइंस विज्ञान बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो आज मैडम क्लास लेने के बाद वो बच्चे को कहते हैं कि बेटा मुझे पानी का गिलास पकड़ा जाना। ये बच्चा जब पानी का गिलास लेकर मैडम के रूम में जाता है तो मैडम फ़ोन पर बात कर रही होती हैं और वो फ़ोन पर किसी को कह रही होती हैं, नहीं उस मैडम ने तो ऐसा कर दिया, उसने तो वैसा कर दिया, वो तो बहुत ही घटिया है। जब भी वो मेरे पास आएंगी मैं उनको 4 बातें सुनाऊंगी, मैं तो अब उनकी बात नहीं सुनूंगी। ये बच्चा मैडम की बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाता है कि जिस टीचर के बारे में जब बात कर रहे हैं, ये कई बार तो खाना इकट्ठे खाते हैं, कई बार मैंने बाजार में शॉपिंग करते हुए इनको इकट्ठे देखा है, और आज क्या बात हो गई कि ये उन्हीं का नाम लेकर ये कह रही हैं कि वो तो बिल्कुल घटिया है, उससे मैं बात नहीं करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। आखिर ये बातें क्या है। तो बातों ही बातों में वो पानी मैडम को पकड़ाता है और उनसे पूछता है कि मैडम ये रहस्य क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। तो मैडम भी छोटे से बच्चे की इतनी बड़ी बात सुनकर हैरान हो जाती हैं, लेकिन उनके पास भी इस बात का हल और जवाब नहीं होता कि आखिर लड़ाई होती क्यों है। तो ये बच्चा बड़ा होता है, बड़े होते होते उसके ऐसे बहुत से सवाल हैं जिसका जवाब उसे दोस्तों किसी ने नहीं दिया। तो ये बड़ा होकर दिमाग के ऊपर खोज करने शुरू करता है और ये बन जाता है दोस्तों न्यूरो साइंटिस्ट, यानी स्नायु तंत्र का, दिमाग के जो तंत्र का ये बहुत बड़ा विज्ञानी बन जाता है। और आज जिन बातों को ये बचपन में बहुत से लोगों को पूछता आया है, बड़े बुजुर्गों को पूछता आया है और इसको कभी भी सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिला, उसका इसने आंसर खोज लिया है। और ये बच्चा दोस्तों कोई और नहीं, इस बच्चे का नाम है डॉक्टर बैंडलर, जो कि अमेरिका में है। और इन्होंने एक विज्ञान को पैदा किया है जिस विज्ञान का नाम है दोस्तों न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। और इस विज्ञान के चश्मे से अगर आप देखोगे कि लड़ाइयाँ क्यों होती हैं तो आप इस एनालिसिस के ऊपर पहुंचोगे। इसको अगर आप पीछे जाओगे कि लड़ाई क्यों होती है, क्यों होती है, क्यों होती है, तो आप इस विश्लेषण के ऊपर पहुंचोगे कि कोई ना कोई भावना हमारे मन में पैदा होती है, कोई ना कोई फीलिंग हमारे मन में पैदा होती है। उस फीलिंग की वजह से हमारे विचार बनते हैं, विचार की वजह से दोस्तों हमारे शब्द हो जाते हैं, उन शब्दों से घमासान लड़ाई हो जाती है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि फीलिंग तो इतनी छोटी सी होती है कि उससे इतना बड़ा जो दुष्प्रभाव यानी कि इतने लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये फीलिंग छोटी मोटी नहीं है। जैसे वो तीर कमान में तीर होता है, फीलिंग होती है एक तीर के माफिक। अगर वो तीर दोस्तों हम ना चलाएं यानी कि फीलिंग के ऊपर कंट्रोल कर लें तो बात बन सकती है, लेकिन अगर वो कमान से निकल जाता है फिर तो दोस्तों वो तरथल्ली मचाएगा ही मचाएगा। और ये होती है फीलिंग छोटी सी बुलेट की तरह,
वो बुलेट देखने को तो छोटी सी होती है, लेकिन अगर वो गन से निकल जाती है, अगर तो गन से नहीं निकली हमारे हाथ में है तो कोई नुकसान नहीं है, अगर वो गन से निकल जाती है तो दोस्तों वो किसी का मौत का कारण भी बन सकती है। तो जैसे ये छोटा सा तीर होता है, छोटी सी बुलेट होती है, ऐसे ही ये छोटी सी फीलिंग होती है, लेकिन अगर हम इसे पहले दिमाग में कंट्रोल कर लें तो हम अपने जीवन के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और ये विज्ञान यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये विज्ञान एक ऐसी चीज बताता है कि अगर हम भावना के तौर पर, जब भावना मन में पैदा हो रही होती है, अगर हम तभी उस भावना को पकड़ लें और उसको दोस्तों मरोड़कर उल्टा कर दें, यानी कि नेगेटिव भावना को पॉजिटिव भावना कर दें, तो एकदम से जो बाहर लड़ाइयाँ रुक जाएंगी, जो बाहर के जिंदगी के लोचे हैं वो खत्म हो जाएंगे, जितनी उलझने हैं वो खत्म हो जाएंगी। जब लड़ाई हो जाती है तब उस पर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब ये लड़ाई फीलिंग के रूप में आपके दिमाग में है तब ये बदली जा सकती है। ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज्ञान का सूत्र है। तो आइए, अगर आप इस सूत्र को जानना चाहते हो तो दोस्तों हमारे साथ जुड़िए मास्टरमाइंड ट्राइब में। ये मास्टरमाइंड ट्राइब क्या है? ये ऐसे लोगों का कबीला है, यहाँ पर लोग मास्टर देयर माइंड करते हैं, यानी अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। तो ये मास्टरमाइंड ट्राइब के साथ कैसे जुड़ा जा सकता है? स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा होगा, इस नंबर को दोस्तों नोट कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि मास्टरमाइंड ट्राइब के साथ कैसे जुड़ा जा सकता है और कैसे इस विज्ञान को दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क हम हासिल कर सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को बढ़िया बना सकते हैं। अगर हम भावना के तौर पर हर चीज को पकड़ लें तो उसका जो बाहर घातक रूप है हमें देखने को कभी नहीं मिलेगा। तो यही था आज का सूत्र, यही थी आज की कहानी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हो। इस कहानी से अगर आपको लगता है किसी का जीवन बदल सकता है तो आप अपने दोस्तों, मित्रों, नियर एंड डियर के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए मैं डॉक्टर अमनदीप सिंह आपसे इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद। जय प्रकृति, जय भारत।